हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे का जो पिछला पेपर है उसकी सीरीज लगातार चला रहे हैं, उसको लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चंस बचे थे उसके आगे वाले क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि आप भी जानते हैं 2018 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2019 वाली वैकेंसी में रिपीट हुआ था, 19 वाला अब रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टॉपिक वही रहता है, सिलेबस वही रहता है, तो ये चांसेस होते हैं कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आएंगे 2024 के हिसाब से हम अपडेट करके आपको बताएंगे, तो आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 पास्कल बराबर होता है, तो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। कई बार पास्कल का मात्रक भी पूछ लेता है, तो याद रखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट की तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है। यानी कि जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो क्या उत्पाद होता है, क्या बनता है। तो लेड ऑक्साइड बनता है, पीबीओ बनता है, ऑक्सीजन बनेगा और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड भी बनेगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कथन और निष्कर्ष का अगला क्वेश्चन दिया है और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। आप ये मान लो कि इसके क्वेश्चन कम से कम हर एक पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो देखो कथन क्या कह रहा है, सभी जैगुआर चीता हैं। तो मैं एक बार इनको बना लेता हूं। तो एक सर्कल मैंने बना लिया ये बड़ा वाला, और एक बना लिया थोड़ा सा इससे छोटा वाला बना लिया, ऐसे करके। अब इस पे लिख देता हूँ, क्या कह रहा है, सभी जैगुआर, तो जैगुआर अंदर होगा क्योंकि ये सभी में आता है, और क्या है, चीते हैं। तो जितने भी जैगुआर हैं वो चीते हैं। तो चीतों को मैं लिख देता हूँ CH, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इसको CH से आप समझ जाना कि ये क्या है, चीता है, और जैगुआर J है। अब कह रहा है सभी पैंथर चीता हैं, तो जितने भी पैंथर हैं वो सभी की सभी चीता हैं। तो मैं इसी के अंदर एक छोटा सा बना लेता हूँ और सर्कल मान लो कि ऐसे करके बना लिया। ठीक है, अब देखो क्या करे, ये पैंथर हैं, तो पैंथर को मैं लिख देता हूँ छोटा सा P लिख देता हूँ। अब देखो पढ़ते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी जैगुआर पैंथर्स हैं। तो सभी जैगुआर जो है पैंथर्स हैं, ऐसा कह नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो पैंथर अलग है, जैगुआर अलग है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है कि कुछ जैगुआर्स पैंथर हैं, तो देखो कुछ जैगुआर पैंथर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैंथर और चीता के बारे में बताया गया है, तो इस वजह से हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ये होगा ही होगा। मान लो हमने जैसे बनाया तो इसको बाहर बना दिया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें टच ना हो रहा हो जे वाले पे, और टच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब कभी असमंजस की स्थिति आती है तो हम कहते हैं ये सही नहीं है, तो कहेंगे ना तो ऑप्शन फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो ये होता है विभज्योतक या मरिस्टेमेटिक्स जो होता है ऊतक, ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र पादप ऊतक है, इसकी जो बात करी जा रही, कौन सा, कोशिका विभाजन के लिए। तो याद रखना विभज्योतक से आप याद रख लेना, आपको विभज्योतन से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें पौधों के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। यानी कि कौन सा टाइप का पौधा होता है जिसमें जड़, तना और पत्तियों में उनको हम अलग अलग बता सकते हैं। तो ये होता है मार्सिलिया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। देखो ऐसे डीपली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, ये भी देख लेना, कई बार हम इसको छोड़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है यदि ए का मतलब जोड़ है और ई का मतलब विभाजन है। तो पहले देखो ये जो लिखा है मैं इसको लिखता जाता हूँ साथ साथ में। तो देखो लिखा है 88 लिख लो, और यहाँ पर ई दिया है, और ई का मतलब कह रहा है कि विभाजन है यानी कि भाग है, तो यहाँ पर कर लो आप भाग मतलब कि 11 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ए का मतलब क्या है, यहाँ से ढूंढो, जोड़ है, तो मैं लिख देता हूँ प्लस और ए की बाद क्या है 2। और कह रहा है क्या, आई का मतलब क्या है, घटाव है, तो आई लिखा है यहाँ पर देखो, तो हो जाएगा माइनस और इसके बाद हो जाएगा 4। बात इतनी समझ में आ गई। अब सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे पास एक होता है फॉर्मूला, भाग गुणा जोड़ और इसके बाद घटाव। तो पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 11 × 88, तो आएगा 8, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4, तो 8 2 होता है 10, 10 में से 4 हटा दो तो कितना बचेगा, 6। तो हमारा उत्तर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि 6 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखो, दिशा परीक्षण का है जो हर बार पूछ ही लिया जाता है। इसमें कह रहा है बिंदु ओ से पश्चिम की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है। तो मान लो कि मैं मान लेता हूं कि ये व्यक्ति यहां से चला है, ओ बिंदु है, और यहां से चलता है कितना, 4 किलोमीटर मैं मान लेता हूं ये चला होगा। ये हो गया है 4 किलोमीटर, और कहाँ पहुंचा होगा, ए पर पहुंचा होगा 4 किलोमीटर चल के। ठीक है, अब आगे कह रहा है ए पर पहुंचता है, फिर वहां से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और बी पर पहुंचता है। तो मान लो कि यहां से चला होगा ये, और तो 4 किलोमीटर इधर आ गया होगा। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं, ये 4 किलोमीटर बी पर पहुंच गया होगा, ऐसे कर लो। ठीक है, अब आगे कह रहा है फिर दाएं और 4 किलोमीटर चलकर सी पर पहुंचता है। तो मान लो फिर उसका दायां किधर होगा, इधर ही होगा, यहाँ पर। फिर ये सी तक पहुंचता है, तो सी तक पहुंचता है कितना, 4 किलोमीटर चलता है, और ये हो गया सी हमारा। अब कह रहा है दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलकर सी डी बिंदु पर पहुंचता है। तो अब की बार 3 किलोमीटर चल रहा है, मतलब यहां से चल रहा है वो, इतना चल रहा है, लगभग 3 किलोमीटर हो रहा है इसका, ये वाला 3 किलोमीटर। ठीक है, और कहाँ पहुंचता है, डी पर। तो ये एक का भी तो गैप हो गया ना इसके बीच वाला। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें ये पूरा नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा। अब डायरेक्ट देखो, कह रहा है कि बिंदु डी और बी के बीच सबसे कम दूरी में है। तो डी और बी के बीच दूरी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच दो, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब देखो ये 4 है और ये 3 है, हमें ये बताना है ये वाली वैल्यू, ये दूरी। अब इसको ऐसे बना सकते हैं ना हम, ऐसे ऐसे और ऐसे करके भी बना सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब बीसी का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस हो जाएगा, और ये होता है इतना 3 त्रिका 9, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो लिखेंगे 16 9 25, तो 25 यहाँ आ जाएगा, और बाहर निकालेंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 5 किलोमीटर। अगला है कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये होता है C14, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, याद रखना, ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है, मैथ को हम बाद में ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ये करंट अफेयर का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के साथ राजस्थान सरकार ने सरकारी कॉलेजों के 9,500 छात्रों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट पर। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये पुराना क्वेश्चन था इसलिए पूछा गया था, अब 2024 के हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कथन करके कुछ दिया है। कह रहा है कि यदि, पहला कथन पढ़ लेते हैं, किसी कण की प्रणाली का रेखीय संवेग शून्य होता है, और कह रहा है दूसरा, किसी कण की प्रणाली की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो ये तो ठीक है कि ये गतिज ऊर्जा शून्य होती है, और गतिज ऊर्जा से हमारा संवेग आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए से बी का अर्थ नहीं निकलता है, मतलब पहले वाले से हम दूसरे वाले का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन दूसरे वाले से पहले वाले का अर्थ जरूर निकलेगा। तो यही सही है, परंतु बी से ए का अर्थ निकलता है, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सहारनपुर जाना जाता है फ्रेंड्स लकड़ी पर नक्काशी की कुटीर उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। एक पूछा गया था फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, तो याद रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो एक फिर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया है, इसमें कह रहा है कथन निष्कर्ष पर, डायरेक्ट हम कथन पे आते हैं। कह रहा है डॉक्टरों का कहना है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी कि सुबह सुबह अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हमारा अच्छा है। ठीक है, अब निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि हम सिर्फ सुबह योगा करेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, बाकी एक और कोई अभ्यास है ही नहीं, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगला सेकंड कह रहा है शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा तो बोला नहीं गया कि उसके लिए हानिकारक है। जैसे मान लो कह दिया जाए कि ए बहुत अच्छा लड़का है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बी खराब होगा, हो सकता है बी अच्छा हो, खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन हम ए की बात करें ना। ठीक वैसे यहाँ पर कह रहा है सुबह की बात कर रहा है, सुबह अगर करोगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन शाम को करोगे तो अच्छा है या खराब है इसका कोई मतलब नहीं बताया गया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। तो कहेंगे ना तो पहला फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण नहीं करते, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री ने जय की ओर संकेत करते हुए कहा वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। अब देखो यहीं पर पूरा खेल हो गया है। कह रहे जय, श्री ने बोल दिया कि जय की ओर संकेत किया है कि वह मेरी बेटी की माँ। तो बेटी की माँ का मतलब क्या हो गया कि मतलब उसकी वाइफ श्री की, यानी कि मान लो कोई श्री है
और श्री की कोई वाइफ होंगी, वाइफ को मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ, उनकी कोई एक बेटी होगी। कौन होगा यहाँ पर कोई ना कोई होंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं मेरी बेटी की माँ, तो बेटी का मतलब ये बेटी है, इसकी माँ मतलब इनकी वाइफ हो जाएंगी, ये हस्बैंड हो जाएंगे, ये वाइफ हो जाएंगी। और कह रहा है बेटी की माँ के पिता का बेटा है, तो इनकी कोई पिता, इनकी जो वाइफ है इनका कोई पिता होगा, पिता मान लो, और इनका कोई एक बेटा होगा। तो जब बेटा होगा तो इनकी वाइफ का जो, भाई देखो इसके पिता सेम है, ये औरत के, और इसका भाई है, तो इसका मतलब पत्नी का भाई लगेगा, और पत्नी का भाई क्या होता है, माला साला होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उसकी वाइफ के भाई की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक और देखो कथन निष्कर्ष दे के रखा है, कह रहा है क्या संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है। अब आते हैं तर्क क्या बोल सकता है, कह रहे हैं हाँ, ये मतलब सहमत है पहले वाला तर्क, कह रहा है हाँ, लय और मेलोडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति की चित्रित करने में योगदान देती हैं। ये बात सही है, क्योंकि सार्वभौमिक एक भाषा का मतलब क्या है कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जो भी हम व्यक्त करना चाहते हैं गीत के माध्यम से। ये बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, हाँ कि हालांकि आधार से वे मानव अभिव्यक्ति हैं, संगीत और भाषाई प्रणाली संस्कृत में भिन्न होती है। तो ये देखो यहाँ पर कहा जा रहा है भाषा की बात हो रही है, संस्कृति से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे पहला ही वाला हमारा ज्यादा सही है, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो ये 2010 में लागू हुआ था, शिक्षा का अधिकार कानून, ठीक है, याद रखना क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। 2010 में लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहा है कि डैश प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां गतिमान होती हैं। तो ये होता है संकुचनशील के कारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला, संकुचनशील प्रोटीन यहाँ पर फिल करेंगे। संकुचित शिथिल हो जाता है जिसके कारण पेशियां गतिमान होती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो ये द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स हमेशा याद रखना 6 × 10 की घात यानी कि पावर 24 किलोग्राम होता है। 6 × 10⁻24 किलोग्राम हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, कवक की कोशिका भित्तियां डैश से बनी होती हैं। तो ये काइटिन से बनी होती हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2018 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आया था ये, और रिपीट हुआ था 2019 में आया था, याद रख लेना, यानी कि दोनों बार पूछा जा चुका है। तो काइटिन से बनी होती हैं कवक की जो कोशिका भित्ति होती हैं, ये सही उत्तर है। अगला, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश क्या रहती है, समान रहती है, यानी कि समूह सेम है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारी समान ही रहती है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ऐसे ऐसे जो तत्व लिखे होंगे, ये ऐसे ऐसे, इस समूह की जो होगी वो संयोजी इलेक्ट्रॉन उस समूह की सेम होगी, सब जितने भी होंगे, और इस समूह की सेम होगी जितने भी होंगे, मतलब इस पूरे समूह के एक ही होंगे, इस समूह के दूसरे वाले एक ही टाइप के होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, उस पे देखो पहले पे आता है जैसे हाइड्रोजन हो गया, फिर उसके नीचे आता है लिथियम और सोडियम होता है, फिर होता है पोटेशियम, ऐसे करके। हाइड्रोजन का तो एक होता है जानते होंगे, लिथियम का होता है 3, और सोडियम का होता है 11, और पोटेशियम का होता है यहाँ पर 19। अब ये एक ही समूह के मैंने तत्व लिए हैं ऐसे करके। अब इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो हमारे पास क्या होता है, इस फॉर्म पे रखते 2 8 8 ऐसे, ठीक है, ऐसे करके 18। अब देखो यहाँ पर एक है तो एक लास्ट कोष में से तो एक ही रहेगा, इसमें देखो 3 है तो हम कहेंगे 2 1, लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस वाले में क्या बोलेंगे 2 8 और 1, इसमें हो जाएगा 2 8 8 और 1। तो देखो सबके लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है, यानी कि सेम होते हैं एक ही ग्रुप के सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा इसको। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मेरी शिकायत रहती है कि आप लाइक कर दिया करें, तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में आते हैं। देखो उस वक्त ये फिल्म आई थी और ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया है, कह रहा है कि उस व्यक्ति इस अव्यवसायी पहलवान का नाम बताएं जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी। तो ये महावीर सिंह फोगाट थे। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि ये उस वक्त के हिसाब से ट्रेंडिंग में था तो इस वजह से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब ये आपको इस हिसाब से याद रखना, जो भी ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहे होंगे उनको याद करना है। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट है डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो डिगबोई में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। आप जानते होंगे कि डिगबोई कहाँ पर है? असम में है। अगर आपको पता है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताने की कोशिश करें असम के मुख्यमंत्री इस वक्त यानी कि वर्तमान समय में कौन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख रखा है, इसमें देखो इसको अनुपात में ये लिख दिया है और फिर इसको अनुपात पे पूछा है कि इसको हम क्या लिखेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वर्ड को हमने ये कैसे लिख दिया है। तो देखो अगर आपको याद हो कि एस का उल्टा जो होता है वो होता है एच, और जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, अगर बन जाएगा तो मैं लिख दे रहा हूँ सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है, एन ओ पी, ऐसे करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, आप समझ जाना क्योंकि स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पा रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर जेड हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये ऐसे लिखा होगा। अब देखो जो एस होता है तो एस का उल्टा फ्रेंड्स यहाँ पर कर दिया है एच होता है, तो एस का उल्टा एच। वैसे हमें सी का उल्टा देखना है, सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स, तो पहले नंबर पे तो आएगा एक्स। अब देखो यहाँ पर आर लिखा हुआ है, आर का उल्टा होता है आई, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है देखो ए, और ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड। इसके बाद फिर नेक्स्ट दिया है टी, और टी का अपोजिट क्या होता है? ये होता है जी। फिर इसके बाद देखो दिया हुआ है यहाँ पर ई, और ई का उल्टा यानी कि ये जो यहाँ पर आएगा वो आएगा वी, तो यहाँ पर हो जाएगा वी। तो बस उल्टा बताया गया है, तो एक्स आई जेड जी। तो देख लो किसमें है? ऑप्शन नंबर सेकंड वाले पे है, सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन किस भाषा में बनाई गई थी? तो लिटिल मैजिशियन जो है वो अंग्रेजी में थी, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट, इसमें कह रहा है एक आदमी 20 केजी का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो हमेशा जो कार्य होगा डब्ल्यू उसको मान लिया करो एम जी और एच। तो m कितना है? द्रव्यमान, ये है 20 किलो, और ग्रेविटी कितना है? 20, तो यहाँ पर लिख दो 20, और h ऊंचाई कितनी उठाया उसने? तो ये उठाया है यहाँ पर 5 तक, 5 मीटर, तो हो जाएगा 5। अब इसका गुणा करा दो, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 10 और एक जीरो ये, और गुणे में ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा 1000 पास्कल। माफ कीजिएगा, यहाँ पर होगा जूल होगा, क्योंकि इसका मात्रक जूल होता है कार्य का, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक ही जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा वाला 1000 जूल। देखो अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ था, जो इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें ये रिपीट हुआ, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कंपनी टेबल ग्राफ सब कुछ वही दिया है, बस में डेटा जो पूछा है 2007 में XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर्स की कितनी बिक्रियां हुई हैं। तो 2007 में देखो कितना है, 2007 कौन सा? ये वाला तो है, ये वाला पूरा, और 2007 में टोटल कितनी हुई यहाँ से देखो तो ये है 30, तो हम कहेंगे ऑप्शन हो जाएगा हमारा 30 सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कह रहा है, हालांकि ये तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया था पहले पुराना वाला, मार्च 2018 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो मैं आपको बताता हूँ 2024 के हिसाब से कौन है, तो ये है अनुराग ठाकुर, याद रखना, माफ कीजिएगा ऐसे अनुराग ठाकुर, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुराग ठाकुर 2024 में जो है ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। देखो इसको अगर हम सही तरीके से दिमाग से सॉल्व करेंगे स्मार्ट तरीके से, तो ऑप्शन में देखो S1 सब में लिखा है, तो हमें इसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है पहले वाले को। अब S1 माफ कीजिएगा S1 नहीं है, वो SS है और 19 18 18 करके दिया है, तो S जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो फिक्स है कि यहाँ पर पहले S आने वाला है। अब इसका देखो 23 से हो गया है 21, यानी कि 2 घट रहा है, और 21 के बाद हो जाएगा 19, तो S19 आएगा, तो ये वाला और ये वाला तो कट ही गए पहले। अब देखो ये दोनों में लास्ट वाला मैच कर लो, 11 और 12 आ रहा है, तो देखो 7 के बाद हो गया 9, यानी कि 2 जोड़ा गया है, और 9 में से 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा सही उत्तर पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन में आते हैं, प्राकृतिक स्रोतों की कमी एक्स देश की एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, अगला कह रहा है कथन, जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक स्रोतों की कमी का प्रमुख कारण है। ये 2 कथन बताए गए हैं।
अब निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, कह रहा है कि पुनर्नवीकरण ऊर्जा जनसंख्या में वृद्धि का एकमात्र साधन है। तो देखो जहां पर एकमात्र कह दिया जाए वो हमेशा गलत ही समझो उसको, तो ये तो गलत ही हो गया। अगला कह रहा है जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक स्रोतों पर एक बोझ है। तो ये बात हाँ हो सकती है कि जनसंख्या अगर वृद्धि हो जाएगी तो प्राकृतिक स्रोत जो है वो तो लिमिटेड है और इस वजह से कमी हो जाएगी प्राकृतिक स्रोत की। तो ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। तो हम कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विषय का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है या बेमेल है। अब देखो भूटान एक कंट्री का नाम है, नेपाल एक कंट्री का नाम है, रूस भी एक कंट्री है, जबकि लंदन जो है एक शहर है, ये कंट्री नहीं है, यह है लंदन एक शहर। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है 51 से लेकर के वो हम अगले आने वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे और अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स रेलवे के हमने इंटरव्यू भी लिए हैं कि आप जैसे जानते होंगे कि आप क्या क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी आपको क्या मिलेगी, क्या रूटीन होता है, छुट्टियाँ क्या होती हैं, तो इसके बारे में भी हमने रेलवे का इंटरव्यू वहाँ जा करके खुद लिया है। रेलवे जो एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं तो आप देख लेना, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी रेलवे इंटरव्यू के नाम से। तो जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो आपको पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स इसके साथ साथ हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं पीछे वाले भी, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में हमने अलग से बना दिया है रेलवे पिछला पेपर के नाम से, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस खुल करके आपके सामने आती जाएंगी। तो पार्ट 1 से आप देखना शुरू करेंगे तो जितने भी पार्ट्स हम करवाएंगे वहाँ सारे के सारे मिल जाएंगे। या आने वाले समय में जो भी पार्ट्स हम करवाएंगे पिछले पेपर वो भी हम वहाँ पर सेव करते जाते हैं, तो एक बार जरूर विजिट कर लेना। फ्रेंड्स इसके साथ साथ अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं आप, क्योंकि गणित और जो साइंस होता है उसका मेन होता है इस पेपर में, तो मैथ के भी हमने कई सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं और एकदम बेसिक से उठाया है और हाई लेवल तक गए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है गणित वीडियोस के नाम से। आप क्लिक करेंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी गणित वीडियोस से। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, सारे चैप्टर जो दिए हैं वहाँ पर सीरियल से हमने लगा दिए हैं पार्ट वाइज। तो अगर आप पार्ट 1 से शुरू करते हैं गणित की किसी भी चैप्टर को और लास्ट तक देखते हैं 3-4 जितने भी पार्ट्स हैं, तो आपके अच्छे खासे लेवल के उस चैप्टर से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप घबराएंगे नहीं और आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और अगले पार्ट जो है वो इस वीडियो में लिंक है, हमने बता दिया आपको, तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।